मौलाना के साथ हाथ हुआ तो मौलाना ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। फिर ओह अच्छा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने सख्त जुबान। अब अगर हाथ होता है नवाज शरीफ साहब के साथ, इमेजिन करें किस किस्म की जुबान इस्तेमाल होगी और क्या होगा। और पंजाब के अंदर जो रिएक्शन होगा, ऑलरेडी बड़ा सख्त रिएक्शन है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर वो भुगतना पड़ेगा उसको भी। तो आपका ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरार नहीं पड़ेगी? आपका ख्याल है पहले परेशानी नहीं हुई थी जब नाम लेने शुरू कर दिए थे और डायरेक्ट अटैक करनी शुरू कर दी थी? तो ये एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये बहुत आगे बात चली गई है। इमरान खान ने बड़ी मायूसी फैलाई है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स के ऊपर, उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। वो एक ये कि उनकी कारकर्दगी 0/0 रही है और उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट बदनाम हुई है कि आप लाने वाले हैं, बिल्कुल। आप खड़े होने वाले हैं, आप सुकून देने वाले। अब वहां एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 100% मैं आपको बता रहा हूं कि लोग हैं वो कहते हैं यार बहुत हो गया है, वी हैव टू बिकम न्यूट्रल। ये हमें, हमारी तबाही हो रही है। इतने सदियों की हमने एक मिस्टिकल सैंक्टिफाइड सेक्रेड काउ बनाई हुई थी, वो हमारी सेक्रेड काउ जो है उसको गालियां पड़ रही है, कीचड़ उछाड़ा जा रहा है। खुदा का खौफ करें, डिस्टेंस करें। एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये है बात, मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक इट फ्रॉम मी। नंबर 2, खान साहब ने जो थोड़ी बहुत रह गई थी एक दो लोगों के साथ, टॉप वालों के साथ, वो भी उन्होंने खराब कर दी पिछली आईएसआईडीजी के अपॉइंटमेंट के ऊपर। और अब माफिया मांगते फिरते हैं, कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हूं टू द डीजीआईएसआई। चलिए मैं उनके वहां जाके अपोलॉजी करता हूँ। आपका ख्याल है वो उन्होंने कच्चे बट्टे खेले हुए हैं? वो अखरोट खेलने वाले लोग हैं। वो आपकी बातों में आ जाएंगे, अच्छा अच्छा सो सॉरी सॉरी सॉरी। वो आपको पहचानते नहीं है, वो आपको बड़ी अच्छी तरह पहचान गए हैं, अपनी गलतियां भी तस्लीम कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं मेरे साथ। अच्छा, चले चले हाँ, तो ये बात कुछ। यह है कि मैं आपको बताऊं कि और देखिए ये इमरान खान कितना खींच सकता है, ये एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ कितनी अरसे तक जा सकती है। एतमाद रहा नहीं। अब साजिश हो सकती है हर किस्म की, मगर बाहर जो माहौल है वो चलने नहीं देगा। रजा, ये मईशत रातों रात इंप्रूव करने वाली नहीं है, ये क्राइसिस जाने वाली नहीं है। ये आपने खुद कहा कि वो शहबाज शरीफ 6 महीने के लिए आके क्या करेगा, इमरान खान तो और भी काम खराब करेगा ना। तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, ये और गले पड़ने वाली है। अभी तो हार्डशिप्स आ रही हैं आगे, और इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही हैं। इसलिए ये, और ये आप अगर सोचते हैं कि जी तब्दीली हो जाएगी कमांड के अंदर और फिर अगली इलेक्शन जो है वो रिग हो जाएगी और लोग 6-6 साल के लिए आ जाएंगे, 5-5 साल के लिए आ जाएंगे, अरे भाई ये नहीं होना। ये नहीं होना। इस मुल्क की तारीख बड़ी खतरनाक है। इलेक्शन इतनी बड़े पैमाने पे रिग करना इज नो जोक, जिस किस्म के बाहर हालात हैं। मैं कब से कह रहा हूं कि एक चिंगारी एक चिंगारी, फिर तो आग लगनी शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त थिंग्स आर वेरी बैड। सोल्यूशन जो ढूंढनी है हैज टू बी अ लॉन्गर टर्म सोल्यूशन, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये फेल हो गया हाइब्रिड सिस्टम, इसीलिए ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ रहा है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें शुरू हो गई हैं, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहाँ से आ गया है सदारती निजाम अचानक बार बार? यार ये बिल्कुल वहीं से आया इसकी जहाँ ख्वाहिश न्यू क्यों है? न्यू अब इस बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसको लिंक करते हैं आपके सवाल को कि ये कहाँ से आया। ये वहीं से आया जहाँ एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है। बिल्कुल। अब आइए वहां, अब वहां आ जाए। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एक जमाने में ये जो ये दूसरी बार सोशल मीडिया कैंपेन चली है। पहली बार जब चली थी तो उसमें बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स डायरेक्टली बड़ा इसको प्रमोट कर रहे थे। वहां भी ये कन्वर्जेंस हो जाती है क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को सिस्टम ने फेल कर दिया है। सिस्टम जो है वो पार्लिमानी सिस्टम जो है कि वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास पावर्स होती, वो डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक पावर्स होती, तो वो बड़े एहतसाब भी कर सकते थे, लटका सकते थे। बड़े लोग इस तरह के पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग ऐसे ओपिनियन रखते हैं, सैदी साहब आपको पता ही जाहिल है। हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं। उनको चले पता ही नहीं जी। है। उनको तारीख का, हमारी तारीख का नहीं पता कि कितनी दफा प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया है और फेल हुआ है। उनको बस है कि या पता नहीं है या जाहिल हैं, और या समझते नहीं है, समझना चाहते नहीं है। तो हम उनको एक तारीख का एक लेसन भी सुना सकते हैं। मगर बात यह है कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, इसका जो तल्लुक है, ये तल्लुक वही है पाए के साथ।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम से मुराद उनका ये है कि सारा पावर जो है वो सेंटर में होना चाहिए, डिवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। और वो ही सिस्टम ज़ियाउल हक के ज़माने में, वही सिस्टम अयूब खान के ज़माने में, वही सिस्टम मुशर्रफ के ज़माने में, कि लोकल बॉडीज़ या बेसिक डेमोक्रेट्स, बेसिक डेमोक्रेसीज़ लोअर लेवल पे और ऊपर प्रेसिडेंट, और दरमियान में एक मजलिस शूरा जो अंगूठा लगाती है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो नॉन पार्टी होती है वो, ताकि वो सारी की सारी रिपोर्ट करे। ये तो ऑलरेडी करके फेल हो चुका है ना। हर दफ़ा अवाम इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो इस सिस्टम जहाँ के हर बंदे जो है नीचे से ऊपर पावर जाती है और डिवोल्यूशन होती है और पैसे खर्च होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसी इसी सिस्टम के अंदर ये बात हो रही है कि ये आज आप नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड रिवर्स कर दें तो ये सारी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें खत्म हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बना हुआ है? प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि 100 रुपए बन रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, उसमें से 70 रुपए प्रोविंसेस ले जाते हैं, 30 रुपए रह जाते हैं। वो 30 रुपए जो हैं उनमें से पाकिस्तान की अफवाज को भी देना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, और कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने कोई हाईवेज एक दो छोटी-छोटी चीजें भी करनी है। बाकी पैसा ही कोई नहीं, बाकी सारा प्रोविंसेस के पास। ये आसिफ जरदारी कर गया है कि ताकि सिंध के पास अपने पैसे आ जाएं, इस्लामाबाद ना जाना पड़े। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती। अब ये हाथ पैर मार रहे हैं, करें क्या? कभी जरदारी को धमकी देते हैं, कभी इधर देते हैं, वो हो नहीं सकता। कोई भी नहीं करेगा डिवोल्यूशन। अब ये इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। मार्शल लॉ लग के तो रिवर्स आप कर सकते हैं, मगर मार्शल लॉ फिर लगाएं, फिर भुगते उसको भी। वो तो कौन रोकता है इनको? इनको तो कोई नहीं रोक सकता। बादशाह लोग हैं, शेर के जंगल के बादशाह, मार्शल लॉ लगा लें। क्या हमें क्या इससे? असि आके सलाम दुआ कर लांगे, फिर अल्लाह खैर सल्ला, कोई गल नहीं। तो बात ये है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल अबाउट कि जी रिसोर्सेस इस्लामाबाद के पास होने चाहिए, जहां से हमें मिलने चाहिए। हमारी पेंशन्स पूरी होनी चाहिए, हमारी सैलरीज होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरी होनी चाहिए।